नमस्कार। आज 23 फरवरी को लखनऊ और आसपास के ज़िलों में चुनाव हो रहा है और आज के इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी है। खबर तो बाराबंकी अयोध्या से है, जिसमें अगले चरण में चुनाव होना है। लेकिन खबर ये है कि योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि खुले पशुओं के लिए वो 900 रुपए मासिक एक मदद देंगे किसानों को। और आपको मालूम है कि 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी कह चुके हैं उन्नाव में कि अगर भाजपा की सरकार पुनः बनेगी तो गाय का गोबर खरीद लिया जाएगा, और जब किसानों को लगेगा कि दूध न देने वाली गाय से भी गोबर से कमाई हो सकती है तो किसान खुले पशु को अपने दरवाजे पे बांध लेगा। अब सवाल ये उठता है कि खुले पशुओं की समस्या तो पिछले 5 साल से है। मुझे 2017 में ही योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद महमूदाबाद क्षेत्र के कुछ ग्राम प्रधानों ने जिला सीतापुर में बुलाया था और मुझे बताया कि ये एक बड़ी समस्या बन गई है और जब तक गांव-गांव में गौशाला नहीं बना दी जाएगी तब तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। क्योंकि नीलगाय की तरह, जिससे किसान पहले से ही परेशान था, नीलगाय तो भगाने से भाग जाती है लेकिन ये पशु भागते नहीं है, क्योंकि ये गांव के पालतू पशु रहे हैं और जब वो अनुपयोगी हो गए तो किसानों ने उनको छोड़ दिया और गाय तेज भाग भी नहीं सकती नीलगाय की तरह। तो उसके बाद से लगातार हम इस समस्या के बारे में सुन रहे हैं और किसानों के साथ जब किसान आंदोलन शुरू हुआ, हमने उन्नाव, हरदोई, बाराबंकी में कई ऐसे कार्यक्रम किए जिसमें गांवों से हम लोग खुले पशुओं को लेके निकले और बाकायदा पर्चा छाप के हमने कहा कि अब हम इनको योगी आदित्यनाथ के यहाँ ले जाएंगे, उन्हीं के दरवाजे बांधेंगे लखनऊ में, ताकि वो इनको खिलाएं। क्योंकि योगी जी तो अपना विज्ञापन छपवाते हैं गाय को गुड़ खिलाते हुए, लेकिन किसान तो उनको चारा भी नहीं खिला पा रहा है। तो योगी जी के पास सरकार का भी पैसा है, मठ का भी पैसा है, भाई वो व्यवस्था करें। तो गौरक्षा के नाम पे ये जो समस्या खड़ी की गई और कोई भी कहीं किसी गाय को लेके जा रहा हो, खास करके मुस्लिम या दलित, उसके साथ मारपीट करना, यहाँ तक कि उसकी जान ले लेना, इससे गाय का पूरा खरीद बिक्री का बाजार बंद हो गया और वो गाय, बैल, सांड वो सब खेतों में घूमने लगे। 5 साल से किसान परेशान था और 1 साल से तो हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं सोशलिस्ट किसान सभा की तरफ से, लेकिन सरकार सिवाय विज्ञापन गौशाला का देने के कि वो गौशाला का कार्यक्रम चला रही है, ऐसा बता रही है कि 30 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से पैसे की व्यवस्था है। पैसे की व्यवस्था शराब पे कर लगा के, टोल टैक्स पे कर लगा के उन्होंने की है कुछ, लेकिन गौशालाएं जो हैं उनकी हालत ये है कि वहाँ गाय को खाने के लिए चारा नहीं है और इतनी गौशालाएं हैं भी नहीं कि सारे जानवरों को रखा जा सके। हरदोई जिले में गोमती नदी के किनारे एक ऐसा इलाका है, भटपुर गांव है वहां, जहां हजारों की संख्या में पशु घूम रहे हैं और किसानों ने खेती करना छोड़ दिया क्योंकि किसान अपने खेत बचा ही नहीं सकते, इतने ज्यादा पशु। तो ऐसी कोई गौशाला बनी नहीं सकती जिसमें इतने सारे पशुओं को रखा जा सके। तो सरकार इसके बारे में कुछ कर नहीं रही है, कर सकती नहीं है। और अब जब चुनाव आ गया है तो चुनाव के बीच में नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ अब लोगों को भरोसा दिला रहे हैं कि नहीं, भाजपा की सरकार फिर से बनवा दीजिए और अब हम आपकी गायों का गोबर भी खरीद लेंगे और 900 रुपए महीना भी देंगे। तो भाई सवाल ये उठता है कि 5 साल से आपकी सरकार थी, क्या आपको मालूम नहीं था कि ये किसानों के लिए बड़ी समस्या बन गई है? हम लोग तो उठा ही रहे थे, संयुक्त किसान मोर्चा ने भी इसको अपने एजेंडे में शामिल कर लिया था
और 19 सितंबर को राकेश टिकैत की सीतापुर में एक महापंचायत हुई थी, जिसमें लाखों लोग, लाखों किसान शामिल हुए थे। वहां मंच पे, बैनर पे ये मुद्दा लिखा हुआ था। तो सरकार ने जानबूझ के अपनी आंखें मूंद रखी थी। अभी तक तो योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि हमें गौ रक्षा करनी है, गाय को हमें बचाना है कटने से। लेकिन अब उन्होंने कहा है, आज की जो खबर आई है, कि हमें गाय की रक्षा भी करनी है और किसान का खेत भी बचाना है। ये बात उनको 5 साल बाद समझ में आ रही है, जो बात हम लोगों को 2017 में ही पता लग गई। यानी वो चाहते हैं कि 5 साल उन्होंने किसानों को परेशान किया और अब वो कह रहे हैं कि फिर सत्ता में आएंगे तब उस समस्या का समाधान निकालेंगे। तो हमारी पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी इंडिया ने शिकायत की है चुनाव आयोग से कि ठीक मतदान के दिन लखनऊ में ये खबर छप रही है, आप किसानों को लालच दे रहे हैं कि 900 रुपया महीना देंगे। हालांकि किसानों से अगर बात की जाए तो वो बताते हैं कि 30 रुपए प्रतिदिन में गाय को ठीक से नहीं खिलाया जा सकता। ये पैसा अपर्याप्त है। तो सरकार आधे मन से ये काम कर रही है और उसकी क्षमता नहीं है। तो ये लोगों को भ्रमित करने वाली बातें हैं और किसानों को अब भारतीय जनता पार्टी के किसी भी बहकावे में नहीं आना चाहिए। ये सरकार किसान विरोधी है, ये सबको दिखाई पड़ गया है। किसान को 13 महीने दिल्ली की सड़क पे बैठना पड़ा और 700 किसान मर गए, लेकिन आज तक प्रधानमंत्री ने उनके प्रति कोई श्रद्धांजलि अर्पित नहीं की है। उनके परिवारों को मुआवजा देने की बात तो दूर है। और एक छोटी सी घटना हो जाती है पंजाब में, जिसमें प्रधानमंत्री अपनी सभा में नहीं पहुंच पाते और उन्होंने इतना बड़ा मुद्दा बनाया, कहा कि मेरी तो जान बच गई, जबकि उनके ऊपर कोई हमला नहीं हुआ। तो वो कहते हैं कि मेरी तपस्या में कुछ कमी थी, मैं किसानों को समझा नहीं पाया। लेकिन जो किसानों ने तपस्या की उसके बारे में वो एक शब्द नहीं कहते हैं। इतनी संवेदनहीन सरकार, किसान विरोधी सरकार, जो पूंजीपतियों के हितों का संरक्षण कर रही है, आज तक भारत में नहीं आई। किसानों को ये समझना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को इसका सबक सिखाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।